दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है ताजमहल। आपने ताजमहल को लेकर कई सारी बातें सुनी, पढ़ी या देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं ताजमहल से जुड़ी कुछ ऐसी अनोखी बातें जिनके बारे में शायद आप अभी तक नहीं जानते होंगे। और यकीन मानिए, पूरा वीडियो देखने के बाद आप एक अलग नज़रिए से ताजमहल देखने जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात वास्तव में बेहद ही अनोखी है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ताजमहल जैसी इतनी बड़ी इमारत की नींव लकड़ियों पर टिकी है। जी हाँ, लकड़ियों पर। दरअसल ताजमहल की नींव के लिए लगभग 50 कुएं बनाए गए थे और उसमें भरी गई थी आबनूस और महोगनी की लकड़ियाँ। इन कुओं को कुछ इस तरह से बनाया गया जिससे कि बगल में बह रही यमुना की नमी लकड़ियों को मिलती रहे और इनकी मजबूती कायम रहे। अब आप समझे होंगे कि इतने करीब से बह रही यमुना ताजमहल के लिए कितनी अधिक ज़रूरी है, लेकिन वो साफ होनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है। आपको ये तो पता ही होगा कि ताजमहल को चांदनी रात में भी देखने की व्यवस्था है। इसके लिए महीने में सिर्फ 5 दिन तय किए गए हैं, पूर्णिमा का दिन और उसके आगे पीछे 2-2 दिन और। अगर आप ताजमहल को रात में देखना चाहते हैं तो पूर्णिमा के हिसाब से अपना प्रोग्राम बनाइएगा। रात में ताजमहल की खूबसूरती तो देखने लायक होती ही है, लेकिन उसकी सबसे अनोखी बात है कि ताजमहल के गेट में उकेरे गए फूलों को कुछ इस तरह से बनाया गया कि वे चांदनी रात में खिलते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह के फूल कब्र में भी बनाए गए हैं। रात में 50-50 लोगों के 8 ग्रुप्स को ही अंदर जाने की अनुमति होती है और हर एक ग्रुप वहां सिर्फ आधे घंटे ही रुक सकता है। ताजमहल की फीकी पड़ रही चमक की खबरें आपने कई बार सुनी होंगी। ताजमहल में एक अलग सा पीलापन दिखाई देने लग गया था। जानकारों के मुताबिक ये बढ़ते प्रदूषण का ही नतीजा है। ताजमहल की चमक को वापस लाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो है मड पैक ट्रीटमेंट, यानी मिट्टी से ताजमहल की सफाई। और इसके लिए खास तौर से इस्तेमाल की जाती है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर उसके सूखने के बाद पानी से धो दिया जाता है। इससे कुछ हद तक ताजमहल साफ हो जाता है। जब भी हम ताजमहल को देखने जाते हैं तो सबसे पहले हमें ताजमहल की यही तस्वीर सामने दिखाई देती है और हम में से अधिकांश लोग इसे ही सामने का हिस्सा मान लेते हैं, जबकि जानकारों का मानना है कि सामने से दिख रहा ये हिस्सा ताजमहल का पिछला हिस्सा है और इसका शाही दरवाज़ा नदी की तरफ है। कहते हैं कि मुगल काल में ताजमहल तक आने के लिए बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव की मदद लेते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था जो कि अब नष्ट हो चुका है। आमतौर से आपने अलग अलग इमारतों में बनाई गई मीनारों को देखा होगा जो एकदम सीधी होती हैं, लेकिन ताजमहल की चारों मीनारें सीधी ना होकर थोड़ी सी झुकी हुई हैं। ऐसा आखिर क्यों है? क्या ये वास्तुकला की किसी गड़बड़ी से हुआ या फिर इन्हें जानबूझकर ऐसा बनाया गया? जानकार मानते हैं कि इन चारों मीनारों के झुके होने की वजह ताजमहल की सुरक्षा है। इन्हें ऐसे बनाया गया है कि जिससे किसी भूकंप में या बिजली गिरने जैसी स्थिति में ये ताजमहल की तरफ न गिरें और ताजमहल को कोई नुकसान न पहुंचे। अब अगली बार जब आप ताजमहल जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सफ़ेद संगमरमर से चमकने वाले ताजमहल के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पत्थर मंगवाए गए थे। दुनिया भर के बेहद कीमती पत्थरों को यहाँ मंगवाया गया और 28 तरह के पत्थरों ने ताजमहल की शोभा बढ़ाई। इन पत्थरों को चीन, तिब्बत, अफगानिस्तान, अरब और श्रीलंका से मंगाया गया था, जबकि मुख्य रूप से इस्तेमाल किया गया संगमरमर राजस्थान के मकराना का था। कहा जाता है कि ताजमहल के पत्थर समय के हिसाब से अपना रंग बदलते हैं। यदि आप इसे सुबह देखेंगे तो यह आपको गुलाबी दिखाई देगा, शाम को दूधिया और रात को सुनहरा। ताजमहल जैसी विशाल और भव्य इमारत बनाने में लगभग 22 साल का समय लगा था। इसकी शुरुआत हुई थी सन 1632 में और ये सन 1653 में बनकर तैयार हो पाया।
इसमें लगभग 20,000 मजदूरों ने लगातार काम किया था। इसकी सामग्री को आगरा तक पहुंचाने के लिए लगाए गए थे 1,000 से भी अधिक हाथी। जिन कलाकारों ने ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत बनाई, क्या वास्तव में शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे? इसे लेकर दो तरह की बातें सामने आती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये कलाकार कहीं और इससे अधिक खूबसूरत रचना न कर पाएं, इसलिए शाहजहां ने इनके हाथ कटवा दिए थे। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शाहजहां ने इन कलाकारों को इतना पैसा दे दिया या फिर उन्हें हर महीने तनख्वाह देने लगे, जिससे कि इन कलाकारों ने फिर कहीं काम किया ही नहीं। तो लोगों में एक बात चल निकली कि शाहजहां ने तो कलाकारों के हाथ ही काट दिए। अब इसमें सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन वो कलाकार वास्तव में बेहद ऊंचे दर्जे के थे, इसमें कोई शक नहीं। तो ये था आज का वीडियो ताजमहल के बारे में। इससे संबंधित कुछ और जानकारी अगर आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो को लाइक करने के साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।